राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली द्वारा संपोषित एवं मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के द्वारा तत्वबोधन व्याख्यान के अंतर्गत पांडुलिपि प्रबंधन एवं प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। दीप जलाकर मंगलाचरण एवं आगत अतिथियों को पाग एवं शॉल देकर सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं शोधार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा, मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति सिद्धार्थ शंकर सिंह एवं मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला स्नातकोत्तर संस्कृत शोध संस्थान के पूर्व शिक्षक मित्रनाथ झा ने अपनी अपनी बातें कही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष जीवानंद झा ने की। वहीं धन्यवाद ज्ञापन MLSM कॉलेज संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष ने की। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये प्राण कहाँ से आता है, ये शरीर कहाँ से आता है। दर्शन में पंच तत्वों का जो योग है, संयोग है, जिस तरह से उनका ज्ञान जरूरी है, इसलिए ज्ञान की यह जो बालियां हैं इनको भी जानना जरूरी है। सर्वप्रथम मैं बताऊं आपको कि पूरा लेख का आप नाम सुनते होंगे। एक भावना आती है कि प्राचीन कोई लेख होगा। सामान्य लोग यही समझता है कि पूरा लेख प्राचीन लेख है। पांडुलिपि और अभिलेख दो और शब्द उसमें जुड़ते हैं, ये दोनों पूरा लेख के प्रकार माने जाते हैं। पांडुलिपि के बारे में आप जाएंगे तो कोई आदमी व्याख्या कर देगा कि वैसी लिपि जो पांडु पत्थरों पर लिखी गई है, जो पीले पड़ गए हैं। लेकिन भाव पीले का नहीं है, भाव उसकी प्राचीनता की। ये पांडु शब्द जो है पर्ण शब्द से बना है, पत्तों से बना है। जब लिखने की कोई अभी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हमारे हैं और अभी मोबाइल का जो संसार चल रहा है, व्हाट्सएप का जो ज्ञान सागर चल रहा है, जब कुछ भी नहीं थे, सुप्त परंपरा से हमारे वेद स्मृतियाँ सब हमारे तक आई। यही पांडुलिपि हैं जिनको ह्वेनसांग चाइना ले गया, और ह्वेनसांग नहीं रहता तो आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्वरूप है उसे भी नहीं जान पाते। ये ह्वेनसांग का ही देन है, पांडुलिपियों का ही देन है कि हम आज नालंदा पर गर्व करते हैं, उसके ज्ञान विज्ञान पर गर्व करते हैं। महज श्रुति मात्र रह जाती। पांडुलिपियों का सहज भाव नहीं, ताड़पत्रों पर लिखा करते थे। अब ताड़पत्रों के संरक्षण के लिए बहुत सारे जूलॉजी बॉटनी के भी हमारे टीचर बैठे हैं, ज्योग्राफी के बैठे हैं। मौसम बदलता है, ये पत्ते सड़ते भी। इनकी कौन सी वनस्पतियों को लगाया जाए कि कीट न लगे। तुलसी का पत्ता लगाया जाए या कोई और ऐसा नीम का पत्ता लगाया जाए ताकि कीटाणु उसमें प्रवेश ना करे। उस तरह से घूमते घूमते ज्ञान हमारे तक आया है। ये पांडुलिपियाँ हमारी तक आई हैं। पांडुलिपियाँ टूटी भी, उनका पाठ्यभेद भी होती रहा, और उस पाठ्यभेद के बाद हमारे पास ये ज्ञान आया है। और इस ज्ञान में सबसे बड़ा योगदान हमारे सम्राट अशोक का रहा, जिन्होंने इंस्क्रिप्शन अभिलेखों को बनाया। जो पांडुलिपि विभाग से जुड़े जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ऐसे झकझोर दिया, उनको ऐसे तोड़ दिया कि उसके बाद जो पांडुलिपि की चर्चा तक होती थी तो वो सिहर जाते थे, वो कांप जाते थे। सच्चाई यही है। मैं प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूँगा। अभी ये बहुत बड़े पद पर हैं, प्रतिकुलपति हैं, बहुत पावर में हैं। अगर ये चाहेंगे तो यहाँ की जो पांडुलिपियाँ हैं उनके साथ सही व्यवहार हो, सही लोगों के हाथ में पहुँच सके, सही लोगों का एक्सेस हो और सही लोग उसे संपादित कर सकें, देख सकें, आगे काम हो। नहीं तो ये तो धरी की धरी रह जाएंगे। आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सवाल पूछेंगी। बस आप शीशे के अंदर से देखें, लाल कपड़ों में बंधे रहते हैं। क्योंकि लाल कपड़ों की बात आप सभी जानते हैं, मैडम यहाँ बैठी हैं। लाल कपड़ों में जो कीटनाशक गुणवत्ता होती है, यही कारण है कि पांडुलिपियों को केवल लाल कपड़ों में ही बांधा जाता है।
आप कभी भी इसे हरा पीला नीलाम नहीं बांधेंगे, लाल कपड़ों में ही बांधा जाता है। परी की परी रह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, लाख कोशिश की जाए। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के लिए बड़ी गर्व और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, कला संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें इस योग्य समझा कि वह अपना कार्यक्रम स्टेट लेवल पर हमें कराने का अवसर दिया। यह कार्यक्रम जो मुख्य रूप से है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जो भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियों के खोज, उसके सुरक्षा और उसके संरक्षण पर मुख्य रूप से काम करता है, उस संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। तो सभी ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पांडुलिपियों में निहित ज्ञान को उजागर करने पर बल दिया है। और इससे होगा क्या कि सामान्यतया एक परिभाषा के तहत माना जाता है कि 75 वर्ष पूर्व लिखी गई कोई भी हस्तलिखित सामग्री 75 वर्ष के बाद पांडुलिपि की श्रेणी में आ जाती है। तो वहाँ मुझे एक आपत्ति है, कुछ भी लिखी हुई सामग्री, तब तो वो एक पोस्टकार्ड लिखेंगे 75 साल पहले, तो वो तो पांडुलिपि नहीं होगी। ज्ञान विज्ञान दर्शन के ऐसे विषय को यदि हम हस्तलिखित रूप में प्राप्त करते हैं और जिसकी आयु सीमा कम से कम 75 वर्ष हो, पांडुलिपि की श्रेणी में वही आ रहा है। कि जब टीम लीडर नेतृत्व जब अच्छा होगा तो वह कार्य भी सुचारू ढंग से चलेगा। और यही कारण है कि आपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में समय दे करके जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसमें सहयोग प्रदान करता रहा, यही कारण है कि यह विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ता रहा। और आपके सहयोग से संस्कृत विभाग, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा जी हैं, उनका नेतृत्व भी इस संस्कृत विभाग की ओर से अच्छा रहा है। और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों के संस्कृत विभाग को वो बराबर अपनी बातों को वहाँ अपना संवाद बनाए रखते हैं। और कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो सबों की सहभागिता सुनिश्चित हो और उनके विचार आवें और यह विचार कर कोई कार्य करते हैं। इसीलिए इस विभाग का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है।